हेलो दोस्तों, आज के इस फन एपिसोड में हम बात करेंगे समय रैना के स्टिल अलाइव इस स्पेशल के बारे में, जिसमें उन्होंने अपनी बहुत सी दिल की बातें खोल के रखी हैं। बट इससे पहले मैं एक इंट्रो, उसका जो स्टार्ट हुआ था वो प्रोग्राम, उसका एक इंट्रो स्टार्ट यहाँ पे देना चाहता हूँ और उसका पूरा क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ चैनल को, जो कि है समय रैना ऑफिशियल। उसको इस क्रेडिट्स देना चाहता हूँ क्योंकि मैं नहीं चाहता कि मेरा ये चैनल का जो वीडियो है इस पर स्ट्राइक लगे। दोस्तों, एक बार सुनो कि क्या क्या हुआ था उस दौरान। केवल उसने एक 10 मिनट में, 10 सेकंड के अंदर या फिर आई गेस 30 सेकंड्स के अंदर पूरा का पूरा एक्सप्लेन कर दिया कि किस तरीके से क्या हुआ था। शुरुआत देखें आप इस वीडियो की, मतलब सुने, आई मीन इसको आप। Big in India's Got Talent. Let's go. समय रिहाना Samay is genuinely talented. ए मूर्ख अपनी समय छवि का एक सुधार। स्टाइल है बात करने का। फिर वाईफाई क्यों लगाया? What समय does इंडिपेंडेंट वुमन में बन नहीं पा रही समय तो हूँ। फोड़ ही रहा मैं उतना ही ब्रेल बोलता उतना समय कश्मीरी। मुझे समय बहुत उसका ऑडेसिटी जैसा ऑडेसिटी अभी किसी का मुझसे दूसरों की तरक्की देखी नहीं जाती। Okay, bro, I have another question. Would you rather Supreme Court observed that such language is not acceptable. Supreme Court pulled up. India's got latent professional perverts and full-time idiots. How people would like to meet. मेरी फैमिली और मुझे अपने प्रेयर्स में रखना। controversial comedian असम पुलिस समय रैना के पुणे वाले घर पहुंच Indian को भी नहीं छोड़ा जा रहा है? बाल काटने वालों को 1 लाख रुपए का इनाम। माफी लायक शब्द माफी है मांगने के बाद माफ करना चाहिए। And people who buy tickets to listen to all this stuff for her, they buy tickets and they go to these shows and they sit and listen and they clap for these whatever this, I don't know if these are even jokes. Ladies and gentlemen, please welcome on stage समय। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा कि एक ऐसे फेस को सामना किया है समय रैना ने, जिसमें बहुत सी दिलचस्प चीज़ें हुई हैं और ख़ास करके उसकी प्रोफेशनल, पर्सनल, दोस्ती और फैमिली, फ्रेंड्स, सबके बारे में उसने स्पेशल में डिस्कस किया। जो हाइलाइटेड कैरेक्टर्स थे इस पूरे स्पेशल में, वो थे उसके पेरेंट्स, उसकी मदर, उसके फादर, इन दोनों की तीनों की आपस की केमिस्ट्री, कि किस तरीके से माँ इमोशनल है, बेटा इमोशनल है और पिता फुल ऑन सिग्मा बनने का ट्राई कर रहे हैं, बट डीप डाउन इनसाइड वो खुद भी इमोशनल हैं, वो भी ठीक नहीं हैं। वो पॉइंट टू पॉइंट हर डायलॉग उन्होंने इतने स्पेशली इसमें बताया है। देन इसके बारे में उन्होंने अपने और बलराज की दोस्ती के बारे में बताया कि इस तरीके से, मतलब आप समझें इस चीज़ को कि कितने प्यार से उसने उस कॉमेडी के बारे में जो उन्होंने इतने समय तक की, देन इन्होंने अपनी लाइफ के अंदर जो एक क्रिटिकल सिचुएशन थी उसको एक्सप्लेन करते करते अचानक से कॉमेडियल पंच मार देना, ये एक खास इंसान ही कर सकता है दोस्तों। यकीन मानिए, ये मेरे और आपके पास की तो बात है ही नहीं। हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर इफ़ेक्ट्स के तौर पर ये लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, ये लगा सकते हैं, लेकिन हम वो नहीं कर सकते जो समय रैना करते हैं। ऑनेस्टली, हम हमारी लाइफ में बहुत सी ऐसी चीज़ें करते हैं जो कि इंटेंशनली किसी को हर्ट करती है, कभी कभी हम कुछ ऐसा करते हैं अनइंटेंशनली किसी को हर्ट कर देती है। लेकिन ये जो लड़का है समय रैना, ही इज़ सीरियसली गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, क्योंकि इन्होंने ये चीज़ भी एक्सप्लेन करी थी कि जब वो यूएस से इंडिया लैंड हो रहे थे तब उन्होंने हुडी वुडी डाली हुई थी, मास्क पहना हुआ था और उनके दोस्त उनके साथ थे, बलराज। किस किस हरकत से उन्होंने एक्सप्लेन करा कि वो स्नीक कर रहे हैं कि कहाँ पर है न्यूज़ वाले, कहाँ पर है मीडिया वाले और कहाँ पर है वो लोग जो उनको परेशान करेंगे, लेकिन उसी वक्त वो देख रहे हैं कि उनका जो दोस्त है वो नो ड्यूटी शराब खरीद रहा है। सोचने वाली बात है दोस्तों कि आपके पास एक ऐसा दोस्त है जो कि इतनी टफ सिचुएशन में भी मजाक कर रहा है और अब वो सोच रहा है चलो ले ही रहे हो तो ज़्यादा ले लो, है ना। आई डोंट प्रमोट एल्कोहल गाइस, शराब पीना गलत है,
देन अगेन इस एपिसोड से मुझे ये भी सीखने को मिला कि जिस पार्ट में समय रैना ने ये बताया कि अपने पापा को आई लव यू बोलो, ये जब मैं स्कूल पढ़ाता था तो मैं मेरे स्टूडेंट्स से कहता था कि अपने पेरेंट्स के पैर पढ़ो, उनका आशीर्वाद लो, इससे कुछ अच्छा हो नहीं हो, कुछ बुरा नहीं होगा। उसी को अदर लैंग्वेज में यहाँ पर समय रैना ने अपने पेरेंट्स के क्लोज रहने के लिए कह दिया कि आप लोग अपने पेरेंट्स को आई लव यू कहो, खास करके पिता को आई लव यू कहो। क्योंकि हमारे इंडिया में क्या होता है ना दोस्तों कि हम चाहकर भी अपने पिता से इतने ज़्यादा ओपन अप नहीं हो सकते जितना हम कहीं ना कहीं हमारी माँ से हम खुल के बातें कर लेते हैं। हमारे पिता से हम वो सब नहीं बोल पाते जो कि हमें हमारी माँ से हम बोल देते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी होती जो हम किसी को नहीं बता पाते दोस्तों। उस वक्त हमारे पिता हमारे लिए ढाल बन सकते हैं अगर हम उन्हें अपने दिल की बातें खुलकर बताएं। और इस स्टिल अलाइव में समय रैना ने उसकी बात की है। दोस्तों, अपने पेरेंट्स से अपने दिल की बातें खुल के ज़रूर करिए, क्योंकि आज नहीं तो कल हम ये चीज़ ज़रूर अफसोस करेंगे कि हम बता देते तो कितना अच्छा होता। हमारे मन से ये बोझ उतर जाता कि हमने हमारे पिता को ये नहीं बताया। काफ़ी सारी बातें हैं जो मैंने भी मेरे पिता को नहीं बता पाया और आज वो चीज़ मुझे बॉदर करती है कि क्यों नहीं बताया। वेल, आप सब लोगों के लिए बस ये कहूँगा कि अपने फैमिली को टाइम दो, अपने माता पिता से प्यार करो। एक और चीज़ इसमें हमें सीखने को मिली कि वक्त जो है उसकी सबसे खास बात पता है क्या है? वक्त की सबसे खास बात यह है कि वो कभी एक जैसा नहीं होता। समय रैना की कंट्रोवर्सी चल रही थी और उसी टाइम पर एक और कॉमेडियन ने, मुझे उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है, उस कॉमेडियन ने अपना एक अलग ही बम फोड़ दिया, जहाँ पर उन्होंने किसी XYZ पार्टी के बारे में कुछ अनाप शनाप बक दिया। शिवसेना आई गेस उसके बारे में कुछ बुरा उन्होंने कह दिया था। कुणाल कामरा से उस कॉमेडियन का नाम था, कुणाल कामरा। उन्होंने उसी मोमेंट पे जब समय रैना की कंट्रोवर्सी चल रही थी और जब वो इंडिया में लैंड हुए तभी उन्होंने ये काम कर दिया। तो जैसे ही वो लैंड हुआ उन्होंने एक चीज़ कही कि भाई डेफिनेटली आई एम गॉड्स फेवरेट चाइल्ड, और उन्होंने सीधे अपने दोस्त को दिखाया कि भाई यहाँ पर ये विवाद भी चालू है। हम तो बच गए फिलहाल के लिए। वो पुलिस स्टेशन गए, उन्होंने सॉरी वॉरी बोला, जो भी उन्होंने कहा। बेस्ट डिसीजन है दोस्तों सॉरी बोलना उस वक्त पे था, ताकि जुडिशली जो चीज़ हो सकती थी, जो जुडिशरी डिसाइड करती, उसके हिसाब से उन्होंने सॉरी कहना ही सही समझा। एनीवेज दोस्तों, इस स्टिल अलाइव को आप लोग ज़रूर देखें। डेफिनेटली इसमें गालियाँ हैं, बुरी लग सकती है कुछ लोगों को कि मैं इस चीज़ को भी प्रमोट कर रहा हूँ, बट मैं उसके पीछे की अच्छाई को प्रमोट कर रहा हूँ दोस्तों। उसमें गालियाँ हैं लेकिन ट्रस्ट मी, वो सुनो यार, देखो एक बार। अगर आप अपने परिवार से प्यार करते हो, अगर आपको जानना है कि इंसान की चुनौतियाँ क्या होती हैं, वक्त क्या होता है, लोग कैसे बदलते हैं, ये देखो, डेफिनेटली इसको देखो, ताकि आज नहीं तो कल आपको पता चलेगा कि देयर इज़ नथिंग कॉल्ड परफेक्ट टाइमिंग, बट एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन टाइम। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, योर एनर्जी। आप इसको ज़रूर देखिए, यूट्यूब पर है, फ्री अवेलेबल है। अपना ख्याल रखिए, तंदुरुस्त रहिए, टेक केयर।